मंदिर के तुरंत हमें खिलाए हुए थे और खंडवानी कुछ बातें कर रहा है, कुछ डिस्कस कर रहा है आपस में कि कैसे फिर पॉइंट को तरतीब दिया जाए और कौन से जाल को बुझा जाए जिसमें शहजाद और मुस्तकीम आपस से ऐसे कौन से जाल को बुझा जाए जिसमें मुस्तकीम और शहजाद आकर फंस जाए, ऐसे जाल को बुझना चाहता है। बेहतरीन मैंने कहा ये जाल का मुकाबला है कि तुम्हें है जिद जहां बिजलियां गिराने की, हमें है जिद वही आसियां बनाने की, हमें है जिद वही आसियां बनाने की कि इधर आसितम कर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तीर और जिगर का मुकाबला है। ये चारों का खूबसूरती बहुत अच्छी है। ये हरे पौधे और जैसे सामने मैंने कहा पानी की ये टंकी भट्टा और ये जैसे गाँव और इसमें जब पक्षियां चहचहा के उड़ती है तो दृश्य और सुहाना हो जाता है। जब कबूतरों का झुंड उड़ता है तो दृश्य और सुहाना हो जाता है। लेकिन कभी किसी शायर ने कबूतर के बारे में कहा था कि अब कहाँ काम कबूतर से लिया जाता है, अब कहाँ काम कबूतर से लिया जाता है, आजकल इश्क मोबाइल पे किया जाता है। उंगलियां रोज किया करती है बातें उनसे, प्यार का काम मैसेंजर से लिया जाता है। वसामा लगाएंगे 200 आइटम आ गया है। अब पैसों के ढेर लगने वाले हैं, ये उसी काम को करने की है। और फिर लास्ट में कहा गया दोस्तों प्यार की मैं को जरूरत नहीं पैमानों की, प्यार का जाम निगाहों से किया जाता है। लेते मास्टर मुस्तकीम पहले ये खेला है, एक खिलाड़ी है जो तस्वीर करता यहाँ की बनाने का मौका है। के साथ स्कोर का आगाज, दो टीमें बड़ी मजबूत है, एक से एक खिलाड़ियों से सजी हुई है। वसामा पुरुल पांड्या जैसे खिलाड़ी में आए हैं। शहजाद कुछ वक्त में इतना नाम कमाया है कि बहुत ऊपर ये नाम चला गया है। यही बलवान करके उतरे हैं। तैयार दोनों शुरू के विकेट पहुंचे, गेट करेंगे संभावना है, लेकिन इस बार भी उस पार है। बेहतरीन छक्का लगा दिया है मिस्टर शहजाद, बेहतरीन छक्का लगाया है। 6 के साथ स्कोर कार्ड बढ़कर हो गया है 7। इसको 7 हो गया है। मंजीर पति के बड़े बुजुर्ग दुआएं दे रहे हैं अपने इस नौजवान क्रिकेटर को। तैयार विकेट बच्चे गेट करेंगे। शहजाद को इस बार बिल्कुल इसने चलाया है लाहौर की जानिब चौका। बहुत क्लास का ये खिलाड़ी है, बहुत प्यारा ये क्रिकेटर है। वसामा जैसे कि बाजू में लिखा हो छक्के चौके लगा रहे हैं। पहली गेंद 1, दूसरी छक्का, तीसरी चौका। टोटल मिलाकर हो गया है 11। टोटल 11 हो गया है। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। जीतने वाली टीम पहुंचेगी सेमी में। तैयार लंबी अपील क्या होगा देखा जाएगा। दोनों अंपायर पहुंचेंगे, बड़ी लंबी अपील और अंपायर डिसीजन नॉट आउट। स्कोर नाउ 11 फर्स्ट प्रोग्रेस बाय वसामा पुरुल पांड्या। बेहतरीन गेंदबाजी का है वसामा मलिका हो बिल्कुल के साथ ये मुकाबला चला है। बहुत प्यारा मुकाबला है और अंतर्राष्ट्रीय कमेटी जो ग्राउंड है जिनमें आबिद भाई, फहद साहब, नासिर भाई, शहनवाज भाई, शहजाद प्रधान, सलमान साहब ऐसे लोग हैं। तो फिर संभावना है 2 खिलाड़ी आ रहे हैं और कैच करिए जाएंगे। वसामा ने चिंता कर दिया है कि जैसे को मिला पैसा तू डालना तुमने बात वही काम किया है। जैसे पैसा मिला है छक्का लगाने के बाद वसामा ने पवेलियन भेज दिया है इस नौजवान क्रिकेटर को। बहुत प्यारी वापसी कही जाएगी ये वसामा की। इसका अभी भी रुका हुआ है, मैंने कहा 11 का रुका हुआ है। सैफ मंजीर पट्टी को लाया जा रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। अगली बल्लेबाजी करने के लिए सैफ को लाया गया है। किस तरह से सैफ बल्लेबाजी करेंगे देखा जाएगा। ये आज 5-4 के मुकाबले में बहुत प्यारा मुकाबला चलने वाला है कि ये मैंने कहा फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। सैफ पहुंचे हैं
बल्ला लेकर बल्लेबाजी करेंगे, किस तरह बल्लेबाजी करेंगे देखा जाएगा 4-4 के मुकाबले में कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा। बताएंगे दर्शक एक बार हल्के बल्ले को चलाया है, आउटस्टैंडिंग सिक्स, ये आज का आउटस्टैंडिंग छक्का कहा जाएगा। बहुत प्यारे छक्के को लगाया है, सिर्फ बल्ले का मुंह घुमाया, नतीजा ये कि गेंद तंदराती हुई पहुंची पीछे के लिए। इच्छे के साथ इसका बढ़कर हो जाएगा 17 हो जाएगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश, अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। स्कोर 17 हो गया है, 17 स्कोर हो गया है और दूसरे बच्चे के गेंदबाजी के लिए अतहर को लाया गया है। तैयार अतहर गेंद करेंगे मुस्तकीम को और इस मुलाकात पे सारे खेला है। वह लंबा टकराते हुए पहुंचे थे लाउंड में और फिर भी एक मौका है बनाने का, एक के साथ स्कोर बढ़कर हो जाएगा 18 स्कोर हो जाएगा। ये 4-4 के मुकाबले स्कोर 18 हो गया है और हर क्राउड कैच पे रॉयल प्लास्टिक एंड किचन स्टोव न्यू मार्केट सामीर 20 का इनाम दे रहा है। तैयार इस विक्रम के साथ बल्ले को चलाया है, वहां एक खिलाड़ी जाता है लेकिन 2 टिकट पैसा आया है भाई का और उसी ये के साथ अब स्कोर बढ़कर हो जाएगा 20, स्कोर 20 हो जाएगा कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। स्कोर बढ़कर हो गया है 20। शहजाद अली का हुआ आज वो काम नहीं कर पाए हैं जिसके लिए जाने पहचाने जाते हैं, जिसके लिए जाने पहचाने जाते हैं। तैयार विक्टर बच्चे और फिर बल्ले को चलाया है, गेंद पहुंची है फिर आमिर भाई का साथ 2 आ गया है और 2 के साथ स्कोर 22। अतहर की गेंदबाजी में बहुत इंप्रूव हुआ है, बहुत प्यारी गेंदबाजी कर लेते हैं अतहर और वसामा और अतहर बैकबोन ऑफ द टीम कहे जाते हैं। ये टीम की रीढ़ है, ये टीम को चलाने वाले हैं और मंजीर की टीम में शहजाद 1 मैन है दोस्त, 1 मैन शो करता है। मैं देखा हूँ ऐसे गेंदबाजी भी कर लेता है, बल्लेबाजी भी। सैफ और मुस्तकीम भी बहुत प्यारे करने का है मंजीर पट्टी की तरफ से, वही तो बल्लेबाजी कर रहे हैं। तैयार है किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। अतहर की तरक्कियों के दौर में उसी का दौर चल गया, बना के अपना रास्ता जो धीरे से निकल गया। इस वक्त अपनी खूबसूरती के साथ डाई लगाया, गेंद पहुंची है फिर बड़ी तेजी के साथ नो का इशारा आ रहा है, नो का भी यहाँ इशारा आ रहा है। गोल्डन चांस मिला है, मैंने कहा मोहम्मद सैफ को नो कमेंट प्लीज, अंपायर डिसीजन इज नॉट डिसीजन और नो ऐसा आया है। मैं पहले बता दूं कि ये पहले राउंड में हो गया था कि अनिल स्टोव जो हमारे कैमरामैन अगर उससे टकराती है तो कोई डेट या नो या इतना होगी, तो ये नो डेट है। वसामा अगर गेंद कस्बा माहौल या आजमगढ़ क्रिकेट या आरटीएस टीवी पे लग जाती है तो वहाँ दोस्तों है, वहाँ दो प्लेयर है तो वहाँ कोई और ही है। ये पहले मैच से बताया जा रहा है और 3 विकेट मिला है, 3 के साथ इसको पहुंच कर हो गया है ब्रिटेन के साथ 25, स्कोर 25 हो गया है। ये मैंने कहा 3-3 के 4-4 के मुकाबले में स्कोर 25 हो गया है और चौथा बिल्कुल स्थिति के साथ लेकर निकले हैं, तीसरी दूसरा और तेजी के साथ लेकर निकले हैं मोहम्मद अतहर। फ्री हिट कैसा है, गोल्डन चांस मिला है, यहाँ गोल्डन चांस है, क्या करेंगे कितने से बल्लेबाजी करेंगे। तैयार है लंबे बारी मार के साथ अतहर दर्शक का विकेट पहुंचे, सैफ लगा देंगे फ्री हिट का पूरा फायदा। नतीजा एक ही छक्का मिल गया है, इस छक्के के साथ स्कोर बड़ी तेजी के साथ पहुंचा है, 31 हो गया है, 31 स्कोर हो गया है। अगर मंजीर पट्टी मुकाबले को जीतती है बाबूराव कदम की तरफ से 500 का इनाम है। छक्का लगाया था, छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 31 स्कोर है और
दोनों टीमों के बीच में मजबूत लड़ाई है, बहुत मजबूत जंग छिड़ी हुई है। तैयार विकेट के साथ खेला है और बहुत प्यारा तरीका हो जब किया था, लेकिन नतीजा ये 4 मिल गया है। 4 के साथ अभी स्कोर पहुंचा है बड़ी तेजी के साथ 35। स्कोर 35 हो गया है। मोहम्मद सैफ बेहतरीन बल्लेबाजी कही जाएगी। शहजाद के आउट होने के बाद लेशिल मास्टर और मोहम्मद सैफ ये पारी को संभाले हैं, स्कोर को पहुंचा दिया है बड़ी खूबसूरती के साथ 35। तैयार शुरू किया, विकेट पहुंचे इस पर खेलने का छक्का था, सलाम कर दिया था। एक मिला है दूसरे की मांग की है, लेकिन मना कर देंगे के साथ 37 करना पड़ेगा। स्कोर पढ़कर हो जाएगा बड़ी तेजी के साथ 36। और पाई का भी सलाह है और की समाप्ति का ऐलान 2-36। दो में 36 बना लिया है। एक 4 के मुकाबले में दिखा हो 2 में 36 बनाया है। अब तीसरे ओवर की गेंदबाजी वासामा लेकर आएंगे। वासामा कुलकुल पांड्या तीसरे ओवर की गेंदबाजी लेकर आएंगे और 4 के मुकाबले में किस तरह से गेंदबाजी करेंगे देखा जाएगा। किस तरह से गेंदबाजी करेंगे वासामा ये देखा जाएगा। तैयार है लंबे वाली मार के साथ दोनों शुरू के विकेट पहुंचे। तीसरे ओवर की गेंदबाजी वासामा करे और पहली गेंद सर के ऊपर से मधुर संगीत सुनाती हुई पहुंची है विकेटकीपर के हाथ में और बाकी काम विकेटकीपर पूरा करे। ये 4 के मुकाबले में स्कोर 36 पे रुका हुआ है। यहाँ तेजी के साथ स्कोर 36 पहुंचा है और ये 4 का मुकाबला है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चला है मंजीर पट्टी और खंडवाली के बीच। दोनों टीम बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी दोनों टीमें हैं और दोनों अपने मलिका हो हमारे ये व्हाइट के साथ है। व्हाइट के साथ स्कोर पकड़ हो जाएगा 37 स्कोर और 37 हो जाएगा। 4 का मुकाबला है। 4 का मुकाबला है स्कोर और 37 हो गया है। तैयार वासामा के साथ तारसुर के विकेट बचे गेंद करेंगे सैफ को। इस दफा पैट भी किया था और बॉल की गेंद नहीं आई, पैट भी आई है। एक बनाने का मौका है, एक के साथ स्कोर बढ़कर हो जाएगा 38। बहुत अच्छी वापसी कही जाएगी वासामा की। जिस तरह से सैफ का बल्ला हो रहा था, छक्के और चौके की बारिश कर रहे थे, लेकिन इसमें तीसरा ओवर जब वासामा लेके आए अभी भी एक बाउंड्री नहीं खाई है और सब बताया ये तीसरा ओवर चल रहा है। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं वासामा। तैयार लंबे वाली मार के साथ दोनों शुरू के विकेट पहुंचे। गेंद करेंगे खेला है, कैच की संभावना है और सफलता क्या आने वाला है। 2 पैसा आ गया है। 2 के साथ अभी स्कोर बढ़कर हो जाएगा। स्कोर कितना हो गया है? 40 स्कोर हो गया है। स्कोर 40 हो गया है। 4 के मुकाबले में स्कोर 40 है कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरहद पे चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी। पहुंचा दे मैं दिखा हूँ 4 का ये मुकाबला चला है। वासामा की बात करेंगे लेकिन मास्टर मुस्तकीब को बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं वासामा। ये तीसरा ओवर चला है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है टोटल 40 पे। 40 पे स्कोर टोटल रुका हुआ है 4 के मुकाबले में। बेहतरीन छक्का लगा दिया है इस गेंद पे। बेहतरीन छक्का लगा दिया था और इस बार खेला है खूबसूरती के साथ। सब बता एक मिला है, दूसरे की मांग की है, मना कर देंगे और समाप्ति का भी ऐलान। 3 ओवर कितना हो गया है टीम में?
टीम में 47 हो गया है और 4-4 का ये मुकाबला है। टीम में 47 बन गए हैं और एक बार आने से इस ओवर के एक बार और आने से और 100 का ये बेहतरीन ओवर कहा जाएगा। टीम में 47 हो गया है, 4+4 का मुकाबला है। आजमी कार साहबी भी मैंने कहा मुकाबले को देख रहा है, इनका भी शुक्रिया इस टूर्नामेंट में जुड़ने के लिए तारीफ भाई। और 4 का मुकाबला है, आखिर ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आएगा, उमर को आजमाया जाएगा या किसको आजमाया जाएगा। उमर अगले मैच में हैट्रिक लगाया था, वही मिलता हूं गेंदबाज को कौन से गेंदबाज को लाता है टीम खंडवारी। मैसेज आधा खंडवारी कौन से गेंदबाज को लेकर आएगा देखा जाएगा। 4-4 के मुकाबले में उमर को लाया गया है। ये अगले मैच में हैट्रिक लगाया था और तीनों ग्रीन बोल्ड किया था। उमर को लाया गया है, मैंने कहा ये पारी पे माजर चाहते हैं 10 तैयार। उमर तैयार है, लेफ्ट हैंड का ये गेंदबाज और पहली गेंद मुस्तकीम गगनचुंबी छक्का, हायर हैंडसम सिक्स कहा जाएगा। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 53 स्कोर पहुंचा है बेहतरीन के साथ। पहली गेंद पे छक्का खाकर उमर की पहली गेंद पे छक्का लगा है, तैयार। दरअसल क्या विकेट पहुंचे गेंद करेंगे मुस्तकीम को और इस पर एक और छक्का लग गया है। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 1-7 स्कोर हो गया है। मुस्तकीम बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है, बहुत प्यारी बल्लेबाजी कर रहे हैं मुस्तकीम, अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। 2 लगातार छक्का लगाया है, क्या तीसरा लगा देंगे देखा जाएगा। और इस मर्तबा ये तो गजब है, बेहतरीन छक्का लगा दिया है। ये क्या है बॉस, 3 लगातार छक्के लगाया है, 3 लगातार छक्का लगा दिया है। छक्के के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है 65 स्कोर हो गया है। मुस्तकीम बेहतरीन बल्लेबाजी करे, तैयार। दानसुर का विकेट पहुंचे, गेंद करेंगे मुस्तकीम को, इस वक्त फिर बल्ले को चलाया है। एक खिलाड़ी तेजी के साथ आ रहा है और जब अच्छी करता मैं कहूँ वहाँ एक खिलाड़ी आगे करता, एक नहीं 2 लिया है और तीसरा लेंगे। तीसरे की मांग की है, तेजी के साथ निकलना पड़ेगा, रन आउट होने का खतरा है और अंपायर की उंगली हवा में। तीसरे की मैं कहूँ आउट होकर सैफ पवेलियन आएंगे, तीसरे में सैफ आउट होकर पवेलियन आएंगे। 2 के साथ स्कोर पहुंचा है 65 स्कोर पहुंच गया है, स्कोर 67 हो गया है और ये चौथा चला है। 4 का मुकाबला है, 67 हो गया है बड़ी खूबसूरती के साथ। और टूर्नामेंट के साथ जो लोग मेहमान जुड़े हैं इनका भी शुक्रिया। और मुंतज़मीन कमेटी मोहम्मद आबिद साहब, फहद भाई, ऐसे लोगों का भी दिल की गहराइयों से वेलकम है। और नासिर साहब मैंने कहा बहुत प्यारे लग रहे हैं टूर्नामेंट के साथ जुड़े, इतने प्यारे लग रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हुस्न तारीफ का मोहताज नहीं होता, चांद के सर पे कोई ताज नहीं। भाई गाली गलौज नहीं ब्लॉक कर देंगे अभी। ये मुकाबला चला है और अब अनाम पहुंचे हैं दिनेश भाई ब्लॉक कर देंगे भाई। और किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे अभी, यहाँ से 2 गेंदें आनी शेष होगी। स्कोर 67 है भाई, ठीक से मैच देखिए, आप ही लोग की वजह से जो है पेट खराब हो जा रहा है भाई। मुस्तकीम एक चीज बनाकर खेल रहे हैं, अभी भी नानी साइड पे है और इस बार प्रत्येक के साथ निकलने की कोशिश की है और नतीजा ये कि एक मिल जाएगा, एक के साथ स्कोर ब्लॉकर हो जाएगा। वाइट का भी इशारा आया है, वाइट का भी इशारा आया है। दिनेश भाई इसके बाद अगर गाली उली देंगे तो फिर ब्लॉक कर देंगे भाई। 1 हो गया है, 2 गेंदें आनी शेष है, किस तरह से गेंदबाजी करेंगे और इस कैच की संभावना बन रही थी, एक नहीं 2 विकेट तो मिल जाएगा और स्कोर का ब्लॉकर हो जाएगा 71। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। स्कोर 71 हो जाएगा। एक मैंने कहा एक गेंद आनी आवश्यक होगी इस बार की। 25 तारीख को भाई मैच खेला जाएगा। हाँ अरफात भाई बोल रहा हूँ। मुस्तकीम 33 रन का खेल है, मुस्तकीम ब्रिज के साथ मैंने कहा 33 रन का खेल है, तैयार। दोनों के विकेट पहुंचे करेंगे
इस वक्त बेहतरीन डिलीवरी और यहाँ मैच का होना लेने का कोई मौका नहीं। नहीं भाई दिनेश भाई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि पेज खराब हो जा रहा है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई, थोड़ा समझा करिए। किस तरह से इसका पीछा करेंगे देखा जाएगा। पेज बनाने में और वहाँ तक पहुँचने में भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और खंडवारी के लिए कह दे कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको भाई आप ही लोग का तो सपोर्ट चाहिए। हर शीशा टूट जाता अब आप लोग अगर थोड़ा नाराज होंगे कैसे काम चलेगा बताइए जरा। टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। पत्थर ही भाई फाइनल 25 तारीख को है, 25 जनवरी को। मैं भाई घर नहीं गए हैं, लग के मुकाबला देख रहे हैं। मैंने कहा कि ये टीम अभी बची हाँ भाई मार्कर स्टोरी नहीं, क्या हाल है। खेलने के लिए और ये अपने काम को अंजाम देने के लिए टीम अब तैयार है। हमें कितना चाहिए? 72 का टारगेट है और भाई 72 रन का टारगेट है, 4 ओवर में 72 रन। हर ओवर में 15 बनाएंगे तो देखना है क्या होता है भाई, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। 4 ओवर में 72 रन का टारगेट है। तो दोस्तों भाई बता दें कि यहाँ पर 18 रन है, लेकिन कांग्रेस कमेटी की यहाँ कुछ मेंबर बैठे हुए शकील साहब मोहम्मद उमर, उनको बता दें कि 1947 में इंडिया भाई 72 रन, 71 रन बने, 72 रन चाहिए। 1947 में इंडिया 4 ओवर में 71 रन बने, 72 रन का टारगेट। गांधी जी ने अपने वजीरों को सादगी की जिंदगी गुजारने का मशवरा देते हुए कहा कि मैं रामचंद्र और कृष्ण जी का हवाला नहीं दे सकता, क्योंकि वो तारीखी हस्तियां नहीं थी। मैं मजबूर हूँ कि सादगी की मिसाल के अबू बकर और उमर के नाम पेश करता हूँ। वो बहुत बड़ी सल्तनत के हाकिम थे, पर उन्होंने फख्र वाली जिंदगी गुजारी। ये शुक्रिया इस कांग्रेस कमेटी के तमाम मेंबरों का। वाकईतन बहुत बड़ा नाम आपके सामने आया है। एक ऐसा जगह तो उमर का नाम आता है, तो उमर तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि 25 को होगा भाई, 25 को नसीबपुर का मैच 25 को होगा। भाई भाई तू अपनी पीठ का खंजर तलाश कर, दरिया को छोड़ तो समंदर तलाश कर। इस दौर के हाकिम से अब कुछ नहीं होने वाला। तो हर भाई ये निजामबाद है ना, निजामबाद जानते हैं, आजमगढ़ निजामबाद, वहाँ से आएंगे तो फिर यही पड़ेगा नियाउज। आजमगढ़ सरायमीर नियाउज गांव है, वहीं पे है ये मैच हो रहा है। लोगों की दुआएं मेरे हिस्से में आ रही हैं और 72 का टारगेट। भाई मेहमानों के लिए कुर्सियां खाली कर दें। दो बड़े हार्ड हिटर बल्लेबाज ओसामा और अबराम की जोड़ी मैदान पर है। और भाई अभी जैसा होगा फिर आपको पेज पे दिखाया जाएगा किसका किसका मैच कल खेला जाएगा। को सौंपी गई है। शहजाद तैयार रेफरी की जमानत को तरतीब देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं विकेटकीपर के अलावा एक शॉट, एक शॉट करे, एक शॉट। आजमगढ़ सरायमीर के पास भाई जो है नियाउज गांव है, वहीं पे हो रहा है मैच। आप देख सकते हैं कि फील्डिंग की जमानत में गहराई तमाम फील्डरों को बिल्कुल नीचे रखा है। आप देख सकते हैं इसके वायर लेग पर भी जो खिलाड़ी देखा जा रहा है बिल्कुल नीचे है। लॉन्ग लेग से थोड़ा डीप जो डीप विकेट है उसको नीचे रखा है। मैदान और लॉन ये भी नीचे रखा है। काफी काफी के साथ खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पर अदनान बड़ी प्यारी फील्डिंग, अच्छा बचाओ। एक अदनान से तेजी के साथ आकर बिल्कुल चीते की तरह छलांग लगा दो। ये तुमने पंजों में दबोच लिया और धमकाया ओसामा को कि दूसरे रन में अगर आप निकलेंगे तो आपके सामने जो फर्नीचर 28 इंच का लगा है उससे मैं डिस्टर्ब कर दूंगा। फिलहाल एक ही पे संतुष्ट ओसामा ने अपना खाता खोला और टीम की स्कोर की अभी यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। एक गेम देखा जा रहा है महफिल खंडवारी। अगली गेंद भाई मौसम तो सही नहीं है, मौसम तो बहुत जान लीजिए बादल छाए हुए हैं, कोई भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाए। बस ऊपर वाला जैसा चाहे वैसा होगा। इसके अलावा तमाम खिलाड़ियों को ऑन साइड रखा गया है। आउटसाइड पर जो नजदीकी क्षेत्र से जो बाउंड्री होगी लॉन्ग ऑफ और मिड ऑफ है। इसके अलावा इसके वाइड मिड ऑफ कवर डीप कवर गई इस तमाम रास्ते खाए रखकर राइट पर खड़ा हुआ है।
दिशा से भटके मिस्टर शहजाद और दोनों बड़े ही अनुभवी अंपायर इस समय बीच मैदान पर देखे जा रहे हैं। आबिद और अरसलान अच्छा दोनों टीम बिल्कुल मौका मिलेगी, जैसा कि हमारे साथी कमेंटर आमिर ने कहा। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। इस बात से सहमत हूं। देखिए हार या जीत आरिफ भाई वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल चाल है, बताइए कुछ। कांटे की टक्कर होने की संभावना है। इस मसला अच्छा शॉट सैफ जैसा फील्डर, हालांकि शुरू में उधर ने इस खिलाड़ी को थोड़े से महरूम रखा है, लेकिन क्रिकेट का तमाम जौहर इसे अता किया है क्रिकेट में। क्रिकेट का स्कोर कार्ड इसी एक की बदौलत 4 लिखा जा रहा है, तो अब कहीं कहीं पहला हुआ यहाँ पर हो रहा है। टारगेट भाई 4 ओवर में 72 रन चाहिए, 24 गेंद 72 रन। हाँ भाई हाँ, वही समझ लीजिए, वही समझ लीजिए। निजामाबाद के पास अंदर आएंगे ना, खपड़ा गांव से फिर यही पड़ता है अंदर थोड़ा सा, वहीं पर नियाज गांव है। फहद भाई वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आरिफ भाई अल्लाह करम है भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नहीं दूसरी इनिंग है भाई, दूसरी इनिंग है। मंजिल पट्टी ने 4 ओवर में 71 रन बनाई है, 72 रन का टारगेट दिया है महफिल ढाबा खंडवारी को। बहुत ही बढ़िया शॉट, क्या शॉट मारा है 6 रनों के लिए। अपने पहले पांव को बाहर निकाला और पिछले पांव को क्रीज के भीतर रखे हुए शॉट खेला और रन के लिए भागने का प्रयास नहीं किया, यानी जगह पर रहा। ये विश्वास था कि बाउंड्री के बाहर जाएगी। ये है टाइमिंग, एक लाजवाब टाइमिंग के साथ छक्का चला है। जी मोहम्मद फैसल भाई बताइए। लेकिन खतरा नहीं हो सकता क्योंकि 9 रन के लिए पहुंची है। नजदीकी 3 खिलाड़ी मौजूद थे, विकेटकीपर शॉट पॉइंट मिले, लेकिन थोड़ा सा मांसपेशी में खिंचाव, नाम के पंजों में कुछ खिंचाव देखा जा रहा है। अब ये सवाल ये है कि क्या इंजर होगा या फिट होगा, ये देखने वाले दर्द से बेदराता हुआ। स्कोर भाई बताते हैं। वैसे मंजीर पट्टी ने 4 ओवर में 71 रन बनाई है और 72 रन का टारगेट दिया है महफिल ढाबा खंडवारी को। तो 4 ओवर में देखना है खंडवारी मार पाती है या नहीं। 72 रन का टारगेट है भाई, 72 रन का। कौसर भाई 72 रन का टारगेट है 4 ओवर में। एक अच्छा क्रिकेट सिराज अहमद साहब जो हमारे टूर्नामेंट के सरपरस्त हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे मेहमान हमारे टूर्नामेंट में जो है मिर्जापुर बाबूराव कदम के लिए महाताब मिर्जापुर की जानिब से 50 रुपए की इनाम आया है। स्कोर 10 का है और कुछ एरियर नंबर बाहर आ रहे हैं और सवाल है कि दोबारा का बल्लेबाजी करने के उतरेगा ये बैट्समैन। नहीं भाई बिना पारा नहीं, बिना पारा नहीं। अब्दुल रहमान, मोहम्मद आबिद, फहद, शहनवाज, आबिद सेकंड और इसके अलावा नासिर सलमान शहजाद। बताते हैं भाई स्कोर थोड़ा अलाउंस हो जाए तो बताते हैं कितना रन बना हुआ है। अब्दुल रहीम, इन तमाम नौजवानों की वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। इस क्रिकेट के लिए और इन बच्चों के साथ, इन नौजवानों के साथ मोहतरम सिराज अहमद अपनी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्लाह की दुआ है भाई, अल्लाह का करम है। शिवाजी भी यहाँ पर वतन फौतन देखे गए। अरमास जवेरस लाहिड़ी बाजार, अरशान बैटी ट्रेडर्स लाहिड़ी बाजार, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक एंड प्लम्बिंग सेंटर, इनके अलावा रॉयल किचन स्टोर, रॉयल प्लास्टिक एंड किचन स्टोर सरायबी के ओनर अजमेर इस्लाही साहब भी देखे गए, जिनकी जानिब से लगातार कैश पकड़ने का बाहर दर्शकों के लिए क्राउड कैश पर 20 रुपये इनाम है। 3 खिलाड़ी के बीच ये ड्रॉ होती मेरे चक्कर में 2-4 मैच टिकट किसी के पास नहीं, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। 2 का इशारा है का 52 अभी यहाँ से देखा जा रहा है। शहजाद
गेंदबाज एक बढ़िया ओवर यहाँ पर हो रहा है, कुछ बातचीत चल रही है। एक प्यारा ये टूर्नामेंट, इसके अलावा बहुत दूर दूर तक इस टूर्नामेंट की जानकारी जा रही है। कस्बा मारूफ फेसबुक पेज के साथ कनाडा से आसम का क्रिकेट लाइव और आरबीएस टीवी पर इस नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, अब तो थोड़ा मजबूत हो गई है उसामा की टीम। उसामा भाई अगर आउट हो जाएंगे फिर नीचे वाले भी अच्छा खेलते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैच है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता, देखिए क्या होता है आगे। नो बॉल का सिग्नल आ रहा है, एक मौका है उनके पास शॉट लगाने का। 18 का यह 900 उससे कम रन लेकर चल रही है और ये फ्री हिट मिला है, उसका भरपूर लाभ लिया, पूरा फायर एडवांटेज फ्री हिट का मिलता हुआ मौका था। नहीं छोड़ दिया मार्कर मैंने छोड़ दिया भाई, जानते नहीं हो। इस कारपेट के सहारे लाई है, लंबी शीश में जब तक फील्ड हो एक रन और बनाने का मौका उमर और अब्दुल रहीम के पास। इसी सिंगल की सहायता से स्कोर बोर्ड का पहुंचा 20 रन। दूसरा मसला है दूसरी इनिंग ये चल रही है और सेकंड इनिंग्स का ये दूसरा ओवर 20 रन बनाया है 72 के जवाब में, लेकिन दूसरा ओवर चल रहा है 20 रन है भाई। फिर 6 रन। मैच ही बहुत जानदार होगा भाई, मैच बहुत जानदार होगा, दोनों टीम किसी से कम नहीं है। हाँ भाई फुल बाउंड्री हो रहा है, फुल बाउंड्री। छक्का कौन मारता भाई? इस मौका पटकी हुई है, अच्छी गेंद पूरी तरह से बल्ले को छकाती लड़की और अली के हाथों में जा समाई बिना किसी रन के। और इस मौके के भी आराम करते अंपायर आबिद ने इस ओवर के खत्म के बाद स्कोर बोर्ड को 26 का दिखाया, 26 लॉस ऑफ 1 विकेट। 26 के स्कोर भाई 26 रन हो गए हैं 2 ओवर में, 26 रन। 72 का टारगेट है, 26 रन बन चुका है। 46 की जरूरत है, 12 बॉल 46 रन। अभी भी रनों का अंबार देखा जा रहा है, पहाड़ जैसा लक्ष्य। 12 बॉल 46 रन, देखना क्या होता है। 46 चल रहा है, अभी से 2 ओवर में यानी बची 12 बॉलों पर 46 रन की दरकार खंडवारी को है। बची हुई बॉल पर 46 रन की जरूरत है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब थोड़ा सा वसामा आउट हुए हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हाँ भाई उसामा भाई आउट हो गए। 12 बॉल 26 रन, 46 रन चाहिए भाई, 12 बॉल 46 रन। अंपायर की बल से दिखी है और जब तक आकर बैकवर्ड शॉट लेग से इशारे इसका लेग के दिशा में गेंद को फ्री कर दे बैट्समैनों ने मौके को। हाँ भाई ये नया काम पकड़ लिया हूँ, एक रन पूरा कर लिया है। हाला चल रहा था ना। रनों की संख्या इस समय 27 की हमको दिखाई जा रही है। एक महत्वपूर्ण विकेट, एक आत्मघाती झटका कह लीजिए यहाँ पर उठाना पड़ा है।
खंडवाई को महफिल ढाबा ने अपनी बेसकीमती कोहिनूर के लिबास को गंवाया है, तो खंडवाई को यहाँ से एड़ी और चोटियों पर लगाया है। इससे भी छोटी है, लेकिन मोहम्मद सैफ का बैकअप देखे क्या प्यारा है। और यहाँ पर वो थोड़ा सा डिशाइन और यहाँ पर ये चौथी रन का मौका है और ये 4 गुड रनिंग बिटवीन विकेट्स। जबरदस्त गलती, इस गलती का खमियाजा कहाँ पर भुगतना पड़ता है कि भाई अगर मन के मुताबिक हो तो फिर हैरत कैसी दोस्तों, जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी तो तुमने की है अपनी दीवार में सुराख और कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। 31 राज्य शुक्रिया भाई शहनाज साहब ने ये टूर्नामेंट से लुत्फानंदोज होते हुए अगली गेंद स्कोर की एक बेहतर डील हुई, कमर पर जाकर लगे वहीं पर फंस कर रहेगी, लौटती हुई गेंद विकेटकीपर अली ने उठा लिया, लेकिन कोई मौका नहीं। सिर्फ गेंद को खेल भर सके बैट्समैन मिस्टर अब्दुल रहीम, लेकिन रन बनने जैसा कोई दूसरा अवसर बैट्समैन के पास में, दूसरा कोई प्रश्न, कोई गुंजाइश दूसरे की नहीं थी। फिलहाल अगली गेंद के साथ राइट आर्म ओवर करके इस मौका अपने हेलमेट को पीछे किया, सर को पीछे किया और हाफ आर्म पर लेकर एक दिफाई अंदाज में गेंद को ढकेला। ऑन साइड पर इनसाइड आउट कुछ निकला था, एक रन मिला यहाँ पर बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर चौके और चक्के की जरूरत है, लगातार ड्राइविंग सिर्फ और मजबूती के साथ आना होगा और टॉप गियर लगाकर एक्सीलेटर पर पैर रखने की जरूरत है। क्या ऐसा करने में सक्षम होते हैं बैट्समैन ऑफ खंडवाई। स्कोर 32 का है। हाँ तब भाई मैं हूँ अरफात। 32 रन इसको पार कर यहाँ पर देखा जा रहा है। इन बता दो कि मैं हर गेम के साथ इसको कार का तस्करा करता हूँ। लाइफ में आप भी सुन सकते हैं, अगर कुछ बेचैनी होती है, खिलाड़ियों को उलझन में रहते हैं, जीत और हार में जो टेंशन उनको सताता है, ऐसे बहुत सारी चीजों को केयर नहीं कर पाते हैं। मैं खिलाड़ियों से माजूद है कि मेरी आदत है कि मैं हर गेंद के साथ इसको जोड़कर जायजा लेता हूँ। इस मौका हवा में है, उसके नीचे शीशा और ये गोल, इस तरह से ये विकेट गया है। आगे रन बने हैं टोटल। ये तीसरा ओवर चल रहा है। आगे इसका स्कोर बहुत बड़ी चोटी, 72 का टारगेट है। मोहम्मद भाई कल जिसका मैच है वो पेज पे देख लेगा, अभी डाल दिया जाएगा किसका कल मैच है। मात्र एक बैट्समैन के ऊपर टीम निर्भर मुझे लगता है ऐसा है खंडवाई की, क्योंकि असामान्य क्राउड होने के बाद पूरी तरह से आप देख सकते दबाव महसूस कर रहा है महफिल ढाबा खंडवाई। और खिलाड़ियों को साथ देना हो चुके आप इस बात को समझ सकते हैं। देहाती जुबान में कहावत होती है कि अकेला चना भाग नहीं फोड़ सकता। अगर असामा होते हुए 10 खिलाड़ी आपके पास और है तो कारनामा कर सकते हैं, लेकिन असामा क्राउड होने के बाद पूरी तरह से दबाव महसूस कर रहा है खंडवाई। आखिरी का सवाल आखिरी है। अभी चौथी को लाइन का इशारा, तेज वाइट का सिग्नल, स्कोर 39 72 रन बना है। 42 का स्कोर बढ़ रहा है। भाई शहजाद राम और ससमाए अभी निश्चित लगाई। प्लीज टेक योर पोजीशन फ्रॉम द फील्ड, प्लीज टेक योर पोजीशन। संदीप सिंह, संदीप ठाकुर ये भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं, मौजूदा प्रधान टोली। इस मसला एक और सिंगल की गुंजाइश है क्या? दूसरा, जी हाँ, दूसरे की लगाई दिलों के बैट्समैन नाइस्टैगलैंड से अब्दुल रहीम, लेकिन ना क्या फुरकान ये खतरा हो सकता है। एक सिंगल और जोड़ता हुआ स्कोर 40 का देखा जा रहा है। अभी भी 32 रन रहा है। कुछ ही जाने से 32 रन रहा। 5 गेंद पे 32 रन चाहिए भाई, अभी 5 गेंद 32 रन। नो बॉल के साथ यहाँ पर सिंगल हुआ। जी हाँ, ये बिल्कुल बाउंड्री नहीं फील्ड के लिए।
9 बॉल यहाँ पर है और स्कोर कार्ड 42 का हुआ है। 42 का स्कोर, 30 की जरूरत होगी। 30 रन की जरूरत है, 30 रन की जरूरत है। विकेट पर पहुंची थी। 3 है यहाँ पर 4 रन। बाउंड्री के बाद आगे होने से 3 है। अब यहाँ चाहिए 4 गेंद 26 रन। यहाँ पर ये तो लगना जरूरी था, नहीं केवल यहाँ पर कैच किए गए जरूरी समझा। 4 गेंद 26 रन। 4 रन देखा इसको 46 नो राइट पर में करना हुआ। ये धावा में है ऊंचा शॉट के बड़े सैफ और ये काटन बॉल आउट हो गए। एक और विकेट गिरता हुआ। सैफ ने अब्दुल रहीम आउट होकर पहले फुरकान है। अब यहाँ चाहिए 3 बॉल 26 रन। मुकाबले की अब 4 शेष है। 46 बना है। 72 के जवाब में खंडवारी बिल्कुल लाचार बेबस मुश्किलों से 2-4 है। अब इस मुकाबले में बहुत कुछ बचा नहीं। अब 4 है। अगर खंडवारी को कोई बचा सकता है तो कुदरती चमत्कार, लेकिन ऐसा नहीं होगा कोई चमत्कार होने वाला है। जिस हाव भाव में, जिस रडार में, जिस रदम में बल्लेबाजी हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा है। जो फाउंडेशन देना था वो नहीं दे पाया खंडवारी। 72 के जवाब में जो शुरुआत देनी थी वहीं से चूक हुई खंडवारी के बैट्समैन वसाना से और मुझे दे रहा कि बैट फुट रहा है पूरी तरह से मंजीर पट्टी जीत चुकी है। किसी भी गाड़ी का तो उसके एक्सीडेंट के हादसा खतरा पड़ जाते हैं, उसका हमेशा हो जाता है। तो ये वसाना लेकिन एक गलती हुई वसाना से और वसाना जैसे ही आउट हुए आप देख सकते हैं पूरी तरह से पकड़ बना लिया मुकाबले को। मंजीर पट्टी ने पहले छक्का लगा यहाँ पर, लेकिन ये भी छक्का फीका पड़ा है। जो भी छक्का लगा है फुरकान के बल्ले से फीका पड़ा है। चूंकि अब हार का अंतराल कब हो सकता है, इसको कार्ड हमें दिखाया जा रहा है 53 का। 53 रन बने हैं। सैफिया शाम का वक्त आखिरी मुकाबला चल रहा है और इस मौका ये हवा में है और उसके नीचे एक फील्डर आया। जी हाँ, कैच कर लेंगे आउट। और इसी के साथ इस पारी का अंत होता हुआ मंजीर पट्टी पहुंची सेमीफाइनल में। मंजीर पट्टी भाई पहुंच गई है सेमीफाइनल में। दोस्तों मुझसे कहने सुनने में किसी से चलिए भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब मिलते हैं कल के मैच में। मौजूद यहाँ पर हैं तमाम लोगों से मार्फत के साथ मैं इस टूर्नामेंट के आज की समाप्ति का ऐलान करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। आसिफ भाई आ जाए आपका